ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी यूज करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, पढ़े हैं आप लोग, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता है बताइए, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसके ब्रैकेट को ब्रेक किया जाए तो क्या वैल्यू मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस क्या हो जाएगा 3ab²। और भी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर इसको ब्रैकेट ब्रेक करें तो क्या वैल्यू मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 3a² हो जाएगा ना यहाँ पे, 3a² बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 3ab² हो गया। ठीक है, क्या है फर्स्ट में फैक्टराइज करना है, इसमें 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। देखिए तो जरा किस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है ये देखिए नीचे माइनस वाला है, ऊपर में देखिए क्या है, प्लस वाला है। किस में मैच कर रहा है, प्लस वाले के साथ मैच कर रहा है या माइनस वाले के साथ मैच कर रहा है। तो क्या लग रहा है, ये कौन से वाले से मैच कर रहा है, प्लस वाले से। तो प्लस वाले से मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशंस को क्या करना है, इस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है पहले इसको। ठीक है, तो करते हैं एक्सप्रेस। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। इसको फैक्टराइज करने के लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा पहले क्या कि यूजिंग आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या है, a³ प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब। ध्यान दीजिए, अब इसको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला वाला जो टर्म है उसको किस फॉर्म में लिखना है, ए क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो इसको ए क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो 8a³ है, किस नंबर का क्यूब करेंगे तो 8a³ मिलेगा। तो क्या करेंगे, 2a का क्यूब करने पे वैल्यू क्या मिलेगा, 8a³ प्लस दूसरा टर्म कहता है b का क्यूब। तो b का क्यूब यानी b का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, b का ही क्यूब करेंगे तो वैल्यू b³ हो जाएगा। फिर प्लस क्या है 3a² बी, तो 3 इंटू ए का वैल्यू तो निकल गया, ये वाला वैल्यू यही है, a का वैल्यू कितना है इसमें 2 है, तो a² है तो 2a होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू b का वैल्यू इसमें क्या है, b है, b लिख लेते हैं, प्लस 3ab², तो 3a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a हो गया इंटू b², b का वैल्यू कितना है b, तो b²। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में। तो a का वैल्यू तो 2a निकला, b का वैल्यू b ही है, तो 2a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा। और इज इक्वल टू किसी का क्यूब है तो क्या कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका फैक्टराइज हो गया। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यू ऑब्टेन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। उसके बाद क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दिया हुआ 2 में? सेम ही है, जैसे यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट नंबर सब प्लस वाला है, नीचे क्या है सब माइनस वाला है, तो ये कौन सा आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस होगा? ये माइनस वाले आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस हो जाएगा। बना लीजिए इसको भी। बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है उसको लिखना है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। क्या करना है, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है इसमें फैक्टराइज करने के लिए? यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी होल क्यूब। तो पहले क्या करना है, उसी तरह से ए क्यूब के फॉर्म में बताइए 8a क्यूब किसका क्यूब होता है, तो 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो गया ये, और माइनस क्या है फिर 3a स्क्वायर भी, 3 इंटू ए का वैल्यू 2a है तो 2a स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है इसमें b है तो b, फिर प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2a तो 2a हो गया इंटू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू b है तो b स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर वाले के फॉर्म में आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब, ए का वैल्यू 2a है और माइनस b का वैल्यू b है तो 2a माइनस बी होल क्यूब आ गया। 2a माइनस बी होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, 2a माइनस बी को कंटिन्यू क्या कर सकते हैं 3 टाइम्स, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइडेंटिटी तो यही यूज़ होगा, इसीलिए उसको रहने देते हैं। 3 में देखिए क्या है, 3 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, है ना। क्या है ये माइनस वाला, यानी इसी आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस होगा। कीजिए सबसे पहले ए क्यूब, तो 27 बताइए किसका क्यूब होता है, तो 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस बी क्यूब, बी क्यूब कहने का मतलब 125 ए क्यूब को बी क्यूब के फॉर्म में लिखना है, यानी 125 जो है ए क्यूब किस नंबर का क्यूब करेंगे तो 125 ए क्यूब हो जाएगा। तो 5a का अगर होल क्यूब करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा 125 ए क्यूब हो जाएगा। अब a का वैल्यू 3 निकल गया, b का वैल्यू कितना निकल गया 5 है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करते चले जाइए, 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी a का वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू b का वैल्यू 5 है तो 5 लिखना है, प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले के इक्वल आ जाएगा। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a माइनस बी यानी a का वैल्यू 3 हो गया माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5a है, तो 3 माइनस क्या हो गया 5a होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। नोट कर लीजिए इसको। आगे समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्या है 4 में देखिए, सिक्सटी फोर ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये है।
चलिए माइनस वाले पे ही एक्सप्रेस होगा, तो ए क्यूब के फॉर्म में, यानी 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। 4a का अगर होल क्यूब करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 64a क्यूब माइनस बी क्यूब 27 बताइए किसका क्यूब होता है, तो 3b का अगर होल क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4a, तो 4a होल स्क्वायर इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है इसमें 3b है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4a, तो 4a लिखेंगे इंटू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 3b, तो 3b होल स्क्वायर। ठीक है, और इन सबको इन शॉर्टली क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस बी होल क्यूब, a का वैल्यू क्या है 4a माइनस b का वैल्यू कितना है 3b, तो 3b होल क्यूब। क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू क्या करेंगे 3 टाइम्स, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको लिख देना है 4a माइनस 3b। हो गया, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है 5 में, क्वेश्चन यही है, क्या करना है इसको, 27 पी क्यूब है, किसका क्यूब होगा बताइए, 3p का होल क्यूब करेंगे तो 27 पी क्यूब हो जाएगा, और ये b क्यूब 1